एक गांव में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम वजराज था। वजराज पढ़ने में बहुत कमजोर था। इस कारण से सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंद बुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक वजराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमजोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज रहा करते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता था उसे कल भूल जाता था। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वजराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वजराज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था। सुनसान रास्ता जिस पर तेज धूप की किरणें पड़ रही थी। तभी वजराज को प्यास लगी। वजराज ने अपने आसपास देखा तो दूर से कुआं नजर आया। वजराज जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देखकर वजराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं पर निशान आ गया है तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वजराज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट गया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तब गुरुजी के सामने पहले वाला वजराज नहीं था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वजराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वजराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वजराज उसे ध्यान से सुनता। अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद वजराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्द ही वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। वजराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, सच्ची लगन से निरंतर प्रयास करने पर कैसा भी कठिन कार्य आसान हो जाता है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने वाली मुलायम रस्सी के बार बार घर्षण से मजबूत पत्थर पर भी निशान आ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार प्रयास करने से और हार नहीं मानने से जीवन सफल हो जाता है। जिस काम को करना चाहे वो काम हो ही जाता है।